हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक इंस्पिरेशनल मूवी द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के बारे में। ये मूवी 2006 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की कहानी क्रिस गार्डनर, जो कि एक अमेरिकन बिलियनर हैं, उनके जीवन पर आधारित है। इस मूवी में मेन रोल किया है विल स्मिथ ने। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान सब कुछ खत्म होने के बाद भी अपना स्ट्रगल जारी रखता है और वो तब तक हार्डवर्क करता है जब तक अपने गोल को अचीव नहीं कर लेता। इस मूवी की IMDb रेटिंग 8 आउट ऑफ 10 है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया है। तो कहानी की शुरुआत में हम क्रिस गार्डनर यानी विल स्मिथ को देखते हैं, जो अपनी पार्टनर और अपने 5 साल के बेटे के साथ रहता है। क्योंकि क्रिस और उसकी पत्नी लिंडा दोनों ही काम करते हैं, इसलिए वे लोग अपने बेटे को डे केयर में छोड़ते हैं। वहीं रास्ते में छोटा क्रिस्टोफर उसे बताता है कि वो अपने बर्थडे प्रेजेंट्स की एक लिस्ट बना रहा है, लेकिन क्रिस उससे कहता है कि पैसों की कमी के कारण वो इस लिस्ट की कुछ ही चीज़ों को पूरा कर पाएगा। वो अपने बेटे को डे केयर में छोड़ने के बाद अपने काम पर निकल जाता है। क्रिस कोई जॉब नहीं करता है, बल्कि उसका काम बोन डेंसिटी स्कैनर, जो कि एक मेडिकल डिवाइस है, उसे बेचना होता है। कई साल पहले क्रिस ने अपने जीवन की कमाई लगाकर इस मशीन की कंपनी को खरीद लिया था, लेकिन अब उसे इस मशीन को बेचने में बहुत परेशानी हो रही है। उसे अपने परिवार चलाने के लिए महीने में कम से कम 3 मशीन्स बेचना जरूरी है, पर बहुत टाइम से उसने एक भी स्कैनर नहीं बेचा होता है और इसी कारण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार चल रही है। उसे जल्द से जल्द एक मशीन बेचनी होती है, इसलिए वो पास के एक शहर ऑकलैंड में एक डॉक्टर को ये डिवाइस दिखाने जाता है। डॉक्टर इस डिवाइस को कबाड़ कह के इसे लेने से मना कर देता है। वहीं हॉस्पिटल से बाहर आकर क्रिस देखता है कि पुलिस ने उसकी गाड़ी सीज कर दी है, क्योंकि उसने कार को नो पार्किंग जोन में खड़ा किया था। लेकिन क्रिस उस समय कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास फाइन पे करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद क्रिस जब एक दिन अपनी मशीन बेचने के लिए जा रहा होता है, तो वो एक इंसान को सूट पहनकर लग्जरी कार से उतरते हुए देखता है। क्रिस इस इंसान से प्रभावित होकर उससे उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है। ये इंसान उसको बताता है कि वो तो सिर्फ एक स्टॉक ब्रोकर है और स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आपको मैथमेटिक्स और लोगों से बात करना आना चाहिए। क्रिस देखता है कि वहाँ से निकलने वाले सभी लोग बहुत खुश हैं, तभी वो डिसाइड करता है कि वो भी स्टॉक ब्रोकर बनेगा। अगली सुबह वो लिंडा से क्रिस्टोफर को डे केयर से पिक करने को बोलता है, क्योंकि उसे आज ब्रोकरेज फर्म में जाना है। लेकिन लिंडा उसको उसके इस डिसीजन पर बहुत कुछ बोलती है और उसका मजाक उड़ाती है। अब क्रिस इंटर्नशिप का फॉर्म भरने एक ब्रोकरेज फर्म को विजिट करता है। उसे फॉर्म लेने के लिए अंदर जाना होता है, पर उसके पास स्कैनर होता है जिसे वो अंदर नहीं ले जा सकता। तो वो अपनी मशीन को बाहर गिटार बजाने वाली लड़की को देकर चला जाता है। अंदर जब वो फॉर्म ले रहा होता है, तभी वो देखता है कि वो लड़की उसकी मशीन को लेकर भाग रही है। क्रिस अंदर से फॉर्म लेता है और भागते हुए बाहर आता है। वो कुछ दूर तक उसका पीछा करता है, लेकिन वो लड़की ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन क्रिस फिर से अपना फॉर्म जमा करने ऑफिस जाता है। वहाँ वो अपने स्कैनर के साथ एक आदमी को देखता है। यहाँ क्रिस हमें बताता है कि इस एरिया में वो अकेला इस डिवाइस का सेल्समैन है और उसने इस एरिया में अपना कोई भी स्कैनर नहीं बेचा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वही स्कैनर है जो चोरी हो गया था। वो उस आदमी का पीछा करता है और फाइनली उस लड़की तक पहुंच जाता है जिसने उसका स्कैनर चुराया होता है। वो बिना कुछ कहे उस लड़की से अपना स्कैनर वापस ले लेता है। उधर क्रिस के कम पैसे कमाने की वजह से लिंडा उसे काफ़ी दिनों से छोड़ने के बारे में सोच रही थी और एक दिन लिंडा क्रिस्टोफर को साथ लेकर घर से चली जाती है। क्रिस बहुत ही परेशान हालत में घर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ क्रिस्टोफर के साथ उसे छोड़कर चली गई है। वहीं कुछ देर बाद उसे फ़ोन आता है कि वो इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गया है, लेकिन उसके साथ उसकी खुशी में शामिल होने वाला कोई नहीं होता है। अगले दिन क्रिस लिंडा से मिलने उसके ऑफिस जाता है, जहां इन दोनों में बहस हो जाती है कि क्रिस्टोफर को अपने पास कौन रखेगा। क्रिस गुस्से में क्रिस्टोफर को डे केयर से घर ले आता है। घर में जब वो खाना खा रहे होते हैं, तो लैंडलॉर्ड उनके पास आता है और क्रिस से घर खाली करने को कहता है, क्योंकि उसने पिछले 3 महीनों से किराया नहीं दिया होता है। पर क्रिस उन्हें 1 हफ्ते तक रुकने को कहता है, जिसके बदले क्रिस को घर में पेंट करना होता है। क्रिस घर का पेंट कर ही रहा होता है कि पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर ले जाती है, क्योंकि उसने अपनी कार का फाइन बहुत दिनों से नहीं भरा होता है। क्रिस इस बात से बहुत परेशान होता है, क्योंकि अगले ही दिन उसका इंटरव्यू होता है। अगली सुबह वो लॉकअप से छूटने के बाद भागते हुए ब्रोकरेज फर्म पहुंचता है।
क्रिस गंदे कपड़ों में ही इंटरव्यू देने पहुंच जाता है। ये वही कपड़े थे जो उसने पेंट करते हुए पहने हुए थे। इंटरव्यूअर्स क्रिस को इस हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। क्रिस खुद को संभालते हुए उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। उसकी कहानी सुनकर इंटरव्यूअर्स उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक इंटरव्यूअर उससे सवाल करता है कि तुम क्या सोचोगे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने एक बिना शर्ट वाले आदमी को जॉब पर रख लिया। इस सवाल पर क्रिस चालाकी से जवाब देता हुआ कहता है कि सर, उस आदमी ने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी। क्रिस के इस जवाब को सुनकर सारे इंटरव्यूअर्स बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत हंसते हैं और आखिरकार क्रिस का सिलेक्शन हो जाता है इंटर्नशिप के लिए। और तभी उसे पता चलता है कि उसे इंटर्नशिप के दौरान 6 महीने तक कोई पैसे नहीं मिलेंगे और तो और 20 इंटर्न्स में से सिर्फ एक ही पर्सन चुना जाएगा जो आखिर में स्टॉक ब्रोकर बन पाएगा। ये सब सुनने के बाद क्रिस थोड़ी देर सोचता है और फिर इंटर्नशिप के लिए हाँ कर देता है। उधर क्रिस की वाइफ लिंडा न्यूयॉर्क शिफ्ट हो चुकी होती है क्योंकि उसे वहाँ नया काम मिल गया होता है। अपनी इंटर्नशिप को सरवाइव करने के लिए क्रिस कैलकुलेट करता है कि अगर वो 6 स्कैनर बेच दे तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन वो जानता था कि इसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो मकान का किराया बचाने के लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है और अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता है। क्रिस को पता चलता है कि आमतौर पर वही ब्रोकर के लिए सेलेक्ट होता है जो कंपनी को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, क्योंकि कंपनी में इंटर्न्स का काम फाइनेंशियल सर्विसेज को लोगों को बेचना होता है। क्रिस अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करता है और पहले दिन से ही वो जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर देता है। बाकियों से अलग क्रिस के पास काम करने के लिए 9 के बजाय सिर्फ 6 घंटे होते हैं, क्योंकि उसे रोज़ 4 बजे क्रिस्टोफर को डे केयर से पिक करना होता है और इसके लिए उसे रोज़ शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक ट्रैवल करना होता है। अपना समय बचाने के लिए क्रिस बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेता है। वो काम के दौरान अपनी सीट से नहीं उठता है, ना ही वो कभी पानी पीने के लिए उठता है ताकि वॉशरूम जाकर उसका टाइम वेस्ट ना हो। क्रिस काफ़ी समय से लो स्टेटस के लोगों को सर्विसेज ऑफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी ने भी उसकी सर्विसेज को लेने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लास्ट में तंग आकर वो एक बड़ी फर्म के सीईओ को फ़ोन करता है। इस सीईओ का नाम मिस्टर रिबन्स होता है और ये क्रिस को उसके ऑफिस में 20 मिनट में अपनी सर्विसेज दिखाने को बोलता है। क्रिस ऑफिस से निकल ही रहा होता है कि उसका बॉस उसे कुछ काम दे देता है, जिसके कारण वो मिस्टर रिबन्स को मिस कर देता है। क्रिस अपने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ समय बिताता है। ये लोग वीकेंड पर एक स्कैनर बेचने जाते हैं, लेकिन उसके पहले क्रिस मिस्टर रिबन्स के यहाँ विजिट करता है। यहाँ क्रिस अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, सर, मेरा नाम क्रिस है। उस दिन अपने ऑफिस में मेरा वेट करने के लिए शुक्रिया। मैं उस दिन आपसे मिल नहीं पाया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रिबन्स ने असल में क्रिस का ज़्यादा वेट नहीं किया था, लेकिन फिर भी क्रिस की अपॉलॉजीज़ को सुन के वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो अपने बेटे के साथ एक रग्बी मैच देखने जा रहा होता है और वो क्रिस और उसके बेटे दोनों को इस मैच के लिए इनवाइट करता है। रिबन्स एक बड़ा क्लाइंट है और क्रिस इसके साथ और भी अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता है ताकि वो इनकी सर्विसेज खरीद ले। इसी इंटेंशन से क्रिस उनके साथ मैच देखने जाने के लिए राज़ी हो जाता है। यहाँ मैच में क्रिस्टोफर बहुत एंजॉय करता है। मैच के बाद रिबन्स उससे उसकी सर्विसेज के लिए इनकार कर देता है और क्रिस यहाँ से खाली हाथ चला जाता है। इन सब के बाद भी वो अपनी मेहनत जारी रखता है और 4 महीने में 6 स्कैनर्स बेच के अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल कर लेता है। वो सोचता है कि इन पैसों से इंटर्नशिप ख़त्म होने तक उसका काम ज़रूर चल जाएगा, पर उसे पता नहीं था कि उसके साथ इससे भी बुरा होने वाला है। क्रिस के टैक्स ना भरने के कारण गवर्नमेंट उसके अकाउंट से पूरे $600 ले लेती है। उसके अकाउंट में अब सिर्फ $25 बचे हैं और वो दिवालिया हो चुका होता है। वापस आकर वो देखता है कि घर के ओनर ने बहुत टाइम से रेंट ना मिलने के कारण उसका सामान रूम से बाहर फेंक दिया है। क्रिस ये सब देखकर बहुत टेंस्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो अपने बेटे के साथ कहाँ जाएगा। कोई ऑप्शन ना मिलने के कारण वो अपने बेटे के साथ रेलवे स्टेशन के वॉशरूम में ही रात बिताता है। अगले दिन क्रिस क्रिस्टोफर को डे केयर छोड़कर ऑफिस जा रहा होता है कि रास्ते में उसे एक लंबी लोगों की लाइन दिखती है।
उसे पता चलता है कि यहाँ कम दाम पर रूम प्रोवाइड किए जा रहे हैं, पर इस जगह उसे टाइम से पहुँचना होता है क्योंकि यहाँ बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। जो पहले आता है उसे यहाँ रात में रुकने के लिए जगह मिल जाती है। शाम को क्रिस जल्दी आकर अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ वहाँ रुक जाता है। अगले दिन क्रिस का ऑफिस में टेस्ट होता है। क्रिस टेस्ट में अपना 100% देता है और ज़्यादातर सवालों के सही जवाब लिखता है। टेस्ट ख़त्म करने के बाद जब क्रिस नीचे आता है तो उसकी कंपनी का मैनेजर उससे $5 मांगता है क्योंकि उसे टैक्सी का किराया देना होता है और उनका वॉलेट घर पर छूट गया होता है। उस समय क्रिस के पास कुछ ही डॉलर होते हैं, पर क्रिस को मजबूरी में उन्हें $5 देने पड़ते हैं। अब क्रिस क्रिस्टोफर को डे केयर से लेता है और उसे खाना खिलाने ले जाता है। वो वहाँ खुद खाना नहीं खाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अब क्रिस ब्लड बैंक जाता है और वहाँ जाकर अपना खून बेचता है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। पैसे मिल जाने के बाद आज क्रिस मोटेल में रुकता है। अगले दिन क्रिस ऑफिस जाता है। आज उसका ऑफिस में रिजल्ट आना है। आज उसे पता चलेगा कि उसका सिलेक्शन हुआ है या नहीं। क्रिस ने उस कंपनी में पिछले 6 महीनों में बहुत मेहनत की होती है। इस बात को वहाँ के मैनेजर बखूबी जानते हैं और फिर उसे पता चलता है कि उसका सिलेक्शन हो गया होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है और वो दौड़ते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलता है और खुद को बाकियों की तरह मुस्कुराता देख उसका सपना पूरा हो जाता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। पूरी कहानी में हमने क्रिस को स्ट्रगल करते हुए देखा है। हर समय वो खुद से पूछता था कि असली हैप्पीनेस क्या होती है, और आज जब वो अपनी ड्रीम फुलफिल करता है तो उसे वो हैप्पीनेस मिल जाती है। डीन विटर से कैरियर स्टार्ट करने के बाद क्रिस ने 1987 में अपने नाम से एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोली। ये फिल्म क्रिस गार्डनर की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है और इसमें दिखाया गया है कि अगर आप पूरी मेहनत के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। ये वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।